हेलो गाइस। सो ये मेरा पहला स्टॉप था इन भागलपुर फॉर लंच। यहाँ पे मैंने लंच फिनिश किया। अभी मैं अपना राइड आगे कंटिन्यू करूँगा। सो फ्रॉम रांची आई स्टार्टेड एट 6:30 AM शार्प इन द मॉर्निंग एंड अभी तक मैंने 400 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी, विच इज़ इन 8 आवर्स। अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock। यहाँ पे मेरे को रेस्टोरेंट में थोड़ा टाइम लग गया because it was uh, it was little crowded and they said that it would take some time. I said okay, no problem. अभी इससे अच्छा मेरे को कोई रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा रेस्टोरेंट चेंज करने के लिए। इसलिए मैं वहीं पे थोड़ी देर बैठा रहा और अच्छे से अपने आप को स्ट्रेच किया, थोड़ा रेस्ट लिया। तो अभी लंच फिनिश करके माय नेक्स्ट टारगेट इज़ टू पुश टिल अररिया। सो अभी तक का राइड इस वाज ओवरऑल गुड। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, कहीं कहीं पे ख़राब थे लेकिन मैंने साइड से निकाल लिया। सो ओके, वेदर भी अभी यहाँ पे ठीक है। मॉर्निंग में इट वाज रियली इट वाज फ्रीजिंग, माय हैंड्स वर फ्रोजन, it went numb at some point in the morning and I thought let's give up। and एक टाइम पे तो मुझे लगा कि अभी मेरे को वापस चले जाना चाहिए घर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आई थॉट कि अगर ये छोटे मोटे चैलेंज ओवरकम नहीं करूँगा तो आगे राइड करने का फ़ायदा क्या है, डिसीजन लेने का फ़ायदा क्या है। सो आई पुश थ्रू। सो नाउ आई एम हियर। यहाँ पे अभी वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, लकीली इट इज़ सनी, और बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है। सो इट्स अ गुड वेदर टू राइड। यहाँ से अररिया अराउंड 110 किलोमीटर्स दूर है, जो मुझे लगता है कि मैं आई बी एबल टू रीच इन 2.5 hours maximum. So 6 to 6:30 I'd be able to reach there and I would halt in Araria and वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा कल मॉर्निंग में। We'll take rest today, tonight. जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं या ड्राइव करते हैं, ऑलवेज मेक अ पॉइंट दैट यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। आप रेगुलर इंटरवल पे पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा करके। इससे क्या होगा कि आपका टायर्डनेस थोड़ा कम रहेगा, जो मसल्स सोरनेस है वो थोड़ा कम रहेगा। ओके, एंड डिहाइड्रेशन की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप इतना लंबा राइड कर रहे हैं ओवर द डे एंड यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, that can pose as a major problem internally in your system. So always drink water. So hello guys, I have just arrived Araria. It was a tiring journey, 500 kilometers already covered on the way to Darjeeling. So overall it was good and bad experience. रोड बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन इतने ख़राब भी नहीं थे, लेकिन सच में बहुत टायरिंग हुआ। मैं तो पूर्णिया में ही हॉल्ट करने वाला था, लेकिन पूर्णिया के बाद अररिया तक मेरे को रोड अच्छा मिल गया तो मैंने 50 किलोमीटर्स और खींच दिए रात में। यूजुअली मैं रात में राइड नहीं करता हूँ, लेकिन रोड अच्छे थे तो मैंने खींच दिया।
अभी मैं अररिया में हूँ। आज रात यहीं पे मैं हॉल्ट करूँगा। अभी बहुत टायर्ड हूँ। आई जस्ट फ्रेशन अप, उसके बाद विल हैव डिनर एंड देन विल हैव गुड स्लीप। वेदर तो थोड़ा सा कूल है। मॉर्निंग में इट वॉज वेरी कोल्ड. My fingers were burning just because it got chilled so much. But I somehow managed, and after that it was sunny. तो सूरज निकलने के बाद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगा. अभी अररिया में पता नहीं क्या वेदर रहेगा, कितना ठंडा रहेगा. तो कल सुबह मैं 8 बजे निकलने का प्लान कर रहा हूँ, और 8 बजे निकल के यहाँ से दार्जिलिंग 170 किलोमीटर्स दूर है, तो मेरे को ऑलमोस्ट 4 आवर्स यहाँ से लगेगा. सो होप आई विल बी रीचिंग दार्जिलिंग बाई 1 o'clock or so. ठीक है, लेकिन होप कि फॉग ना रहे, क्योंकि फॉग में राइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, विजिबिलिटी बहुत कम रहती है. ठीक है, अगर फॉग नहीं रहा तो मैं खींच दूँगा. आई मीन 1 o'clock तक पहुँच जाऊँगा, नहीं तो फिर 1 से 1:30 या 2 o'clock भी हो सकता है. सो अभी मैं फ्रेश हो रहा हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ. ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. So I'm all set to leave now. It's time is 8 a.m. and I just had my breakfast. Current temperature is 14 degrees Celsius, but just now I checked outside, it is sunny, which is a good thing. Here it is sunny, but as I move forward to Darjeeling, it is gonna be rainy, I believe, because just I checked in weather forecast, it is raining, and the temperature will also drop down to 6 degrees Celsius. So by the time I'll reach Darjeeling, it would be chilling, so I'm just preparing for that. It's gonna be a difficult ride again. The next 4 hours, distance is 160 kilometers from here, so it's gonna be 4 hours ride. So on the way, I'm gonna show you the roads and the scenery in Darjeeling. So stay tuned. Hello guys, so welcome back. So far we have covered around 70-80 kilometers from Araria. So I stopped here for a short water break and to relax my muscles a bit. Now I feel a little bit recharged again to ride further. So अररिया से निकलने के बाद रोड थोड़े ख़राब थे, like 25 kilometers stretch from Araria. It was, really pathetic road, and इसकी वजह से बहुत tiredness हुआ फिर से मेरे को, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, because I had a good sleep last night. तो I'm not feeling so much of exhausted. I can ride till Darjeeling. अभी हम लोग बिहार एंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे हैं. ये स्ट्रेट रोड बागडोगरा की तरफ जाता है.
सो गूगल मैप्स की आंटी बोल रही हैं थोड़ा सा डिटूर लो, यहाँ पे मुझे लेफ्ट जाना है। ये लेफ्ट कहाँ जा रहा है? अरे ये आंटी तो गांव में ढकेल रही है। सो कभी कभी गूगल मैप्स ऐसे ऐसे रास्तों पे आपको लेके चली जाती है जहाँ पे राइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओहो, अब पता नहीं कब तक ये गांव में ऐसे ही राइड करना पड़ेगा स्लो पेस में। होप ये जल्दी खत्म हो जाए। Okay, so I'm back on road. एक्चुअली गलती में गूगल आंटी की नहीं थी, गलती मेरी थी। आई मिस्ड द लेफ्ट टर्न फॉर नक्सलबारी। तो गूगल आंटी बस मेरे को वापस रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही थी और मैं फालतू का उनके ऊपर गुस्सा कर रहा था। सो नाउ ऑल थैंक्स टू गूगल आंटी। अभी लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो गाइज, अभी ट्रैफिक से लड़ते झगड़ते अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं। वी आर गेटिंग क्लोजर। अभी आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो रहा है, दोनों साइड ग्रीनरी अभी ज़्यादा है। ऊपर स्काई एकदम क्लियर लग रहा है विथ स्कैटर्ड क्लाउड्स। देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब। सो अभी जैसे जैसे हम लोग पास आ रहे हैं, मेरा एक्साइटमेंट लेवल उतना ही बढ़ रहा है। रोड भी अच्छा है and with the cool breeze, it feels awesome to ride in this weather. अभी आप देख पा रहे होंगे वो दूर हॉरिजॉन में दार्जिलिंग के पहाड़ यहीं से मुझे दिख रहे हैं और उतना ही हैप्पीनेस मुझे हो रहा है वहाँ पे जाने के लिए। सो ये मुझे लगता है कि ये दार्जिलिंग का एंट्री पॉइंट होगा, क्योंकि यहीं से मुझे लगता है पहाड़
शुरू हो रहे हैं। यस, राइट। तो अभी दिन के बज रहे हैं 12। धूप अच्छी है एंड यहाँ से मेरे को जाना है अराउंड 35 किलोमीटर्स आगे मेरिक, जहाँ पे मैंने होम स्टे बुक किया है, वेयर आई एम गोइंग टू स्टे ओवर द नेक्स्ट 3 days। बस यहीं से करवी रोड स्टार्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार रुक के एक शॉर्ट ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे चढ़ाई करनी है, विच वुड बी लिटिल डिफिकल्ट। बाइक की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो थोड़ा सा रेस्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे राइड करने में। वाओ, विद कूल ब्रीज, ये देखने में और इस रास्तों पे राइड करने में बहुत अच्छा लग रहा है। You won't believe me, but when you experience it, you feel it. हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ कहीं रुकते हैं एक शॉर्ट वाटर ब्रेक के लिए अगेन for 5 minutes and then we continue further. सो मैं पहुंच गया हूँ मेरिक। मैंने जस्ट अपने अकोमोडेशन ओनर को कॉल किया एंड दे हैव आस्क्ड मी टू कम अप। सो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ओके, दे आर वेविंग हियर, तो शायद यही है, यही वाला होम स्टे है, which is not very far from the market. तो यहाँ बाइक पार्क करके थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ and then we'll go for lunch. तो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।